हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी 2023 का जो मेंस एग्ज़ाम चल रहा है उसकी जीएस पेपर वन की। क्लियर? जो जीएस पेपर वन आज सुबह वाली जो शिफ्ट थी उस पेपर के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। इस बार जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वह इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट से इंटरलिंकिंग करके पूछा गया है, किसी टॉपिक से इंटरलिंकिंग नहीं किया गया है। क्लियर? आओ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के होते हैं और बाकी 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो है 250 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्लियर? तो हम बात करेंगे। देखो, यहाँ पे दिया है प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यहाँ देख रहे हैं इतिहास भूगोल को एक साथ इंटरलिंकिंग किया है, मतलब दो सब्जेक्ट को एक साथ इंटरलिंकिंग किया गया है। ठीक है। महात्मा गांधी की और रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा एवं राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर है। यहाँ पे देखो, व्यक्तित्व पे क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे भी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा पे उनके राष्ट्रवाद के प्रति क्या सोच है, क्या विचार है, उसमें अंतर बताते हुए हमें इसे को लिखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन होने से सामाजिक आर्थिक प्रभाव को उजागर करना है। कि मतलब विश्व के जो विभिन्न देश हैं, हर देश में जो रेलवे का आगमन हो, हमारा आना जाना हो रहा है, उससे सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, उस प्रभावों पे चर्चा करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय देशों के साथ खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना करनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, आज विश्व के ताजे जल के संसाधन की उपलब्धता और पहुंच संकट से क्यों जूझ रहा है। ताजे जल जो है उसकी उपलब्धता और उसकी पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है, उस पे हमें विवेचना करनी है। क्लियर? और फियार्ड कैसे बनते हैं, दुनिया में कुछ सबसे सुगम क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं, फियार्ड के बारे में बताना है। क्लियर? दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशा परक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया। आप क्या सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। देखो, सोशोलॉजी का क्वेश्चन है कि आप इसमें आपको बताना है कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार जो है, विवाह संस्कार जो है वो अपना मूल्य कैसे खोता जा रहा है। ठीक है। तो इसको आप बताएंगे कि हमारा जो विवाह संस्कार है वो कैसे एक परंपरागत रूप से चला रहा है। ठीक है। लेकिन आज के समय में वो कैसे अपना अधिकार को खोता जा रहा है। भाई, आज डिवोर्स के मामले ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से उसको बता के लिखना था। अगला है, भारतीय समाज में नवनियुक्तियों की आत्महत्या क्यों बढ़ रही है। नवयुवकों की आत्महत्या के बारे में बात किया है कि उनकी हत्या क्यों बढ़ रही है, उसके कारण की चिंता बताना है। ठीक है। बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। ठीक है। बच्चों का सामाजिकरण पर इससे क्या प्रभाव, चर्चा कीजिए। ये भी हमारा सोशोलॉजी का क्वेश्चन है कि बच्चों का अगर प्यार करते हैं, दुलारते हैं, ने की जो जगह थी वो मोबाइल ने ले लिया है, तो उस पे हमें चर्चा करना है। ठीक है। फिर क्या है, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषता क्या है। क्या आप सोचते हैं कि उसमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं। ठीक है। उसके बाद सल्तनत काल के दौरान किए गए तकनीकी बदलाव क्या थे। सल्तनत काल के दौरान जो तकनीकी बदलाव किए गए थे उसको बतलाना है। उस तकनीकी बदलाव ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। जो तकनीकी बदलाव थे उस समय के सल्तनत कालीन के, वो भारतीय समाज को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है। इसको भी बताना है। ठीक है। भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया। देखो, यहाँ औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान आदिवासियों के उत्पीड़न या औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी, इसकी विवेचना करनी है। क्लियर? तो भारत में लंबी तटीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। क्लियर? ये हो गया। अगला क्वेश्चन था, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विधियां, विविधता और उत्तरदायी कारकों को पहचानिए। ठीक है। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी विविधता और उसके लिए उत्तरदायी जो कारक है उसकी यहाँ पे पहचान करनी थी। भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ
जलप्रपात करने में क्यों विफल हुआ, ठीक है, तो इस पे बताना है। इस तरीके से ये हमारे कितने क्वेश्चन हुए, 16 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन इधर है। 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयात से भारत विश्व में एक आयात निर्यातक के रूप में उभरा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो बताना है कि खाद्य आयात आयात जो भी आज भी समस्या बनी हुई है भारत में, हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं विदेशों से, ठीक है। फिर क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों की ओर और भी पृथक्करण या हाशिए पर ले जा रहा है, इसके बारे में यहाँ चर्चा करनी है कि भाई शहरीकरण का अगर विकास हो रहा है या शहरीकरण बन रहे हैं तो इससे गरीब जो है और भी हाशिए पे जा रहे हैं, ठीक है। भारत में जाति अस्मिता गतिशील और स्थिति दोनों ही क्यों है, जाति अस्मिता, ये भी सोशोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। संजाति पहचान और सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्लियर। तो ये आज का पेपर था। आई होप मैंने ये पेपर आप लोगों को ओवरव्यू बताया, और अभी हम सब सारे क्वेश्चन का एक